आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। नीति वचन 24 अध्याय 10वां वचन। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में खुदावंत दयालु परमेश्वर पिता आपसे ही बात कर रहा है। विपत्तियाँ तो हर एक मसीह भाई बहन को आती है, बीमारियाँ तो हर एक मसीह भाई बहन को आती है, तूफान हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में खड़ा होता है, शत्रु हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में रहता ही है। लेकिन विपत्तियों के समय साहस को नहीं छोड़ना चाहिए, विपत्ति के समय धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए, विपत्ति के समय प्रभु से बैठना नहीं छोड़ना चाहिए, विपत्ति के समय प्रभु से निवेदन करना नहीं भूलना चाहिए, विपत्ति के समय कलीसिया में जाना नहीं भूलना चाहिए, विपत्ति के समय मंदिर में जाना नहीं भूलना चाहिए और विपत्तियों के समय साहस को, धैर्य को, विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे प्रियो, विपत्तियाँ ज़रूर आएगी। जब आत्मिक जीवन में अच्छे से आगे बढ़ते रहते तो अचानक से एक तूफान आकर खड़ा होगा, अचानक से एक बीमारी आकर खड़ा होगा, अचानक से एक शत्रु आकर खड़ा होगा, अचानक से आपको अनेक प्रकार के मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन उस समय धैर्य को मत छोड़ो मेरे प्रियो, उस समय प्रभु के ऊपर का भरोसा कम मत करो, उस समय आपके विश्वास को मत डगमगाओ, उस समय आपका भरोसा प्रभु के ऊपर से मत हटाओ। विपत्तियों में भी प्रभु आपके संग रहेगा, बीमारियों में भी प्रभु आपके संग रहेगा, मुश्किलों के दिनों में भी प्रभु आपके संग रहेगा, समस्या के समय में भी प्रभु आपके संग रहेगा। लेकिन जैसे ही विपत्तियाँ आते हैं तो आप उधर इधर मत भटको, जैसे ही तूफान खड़ा होता है तो प्रभु की शक्ति को कम मत करो। प्रभु शक्तिशाली परमेश्वर है, प्रभु वो आकाश और पृथ्वी का कर्ता, वो बहुत महान परमेश्वर पिता है। मुर्दे में से उठा सकता है और दो भाग कर सकता है लाल समुंदर को, और तूफान को डांट सकता है, लहरों को डांट सकता है, दुष्ट आत्मा को डांट सकता है। वो अनेक प्रकार के अद्भुत कार्यों को करेगा, करने में सामर्थ्य है, और वो जीवित अनुग्रहकारी पिता की शक्ति आप में है। प्रभु आपके संग है। जिस पिता की बेटी और बेटा बन चुके तो वो प्रभु की शक्ति बहुत मजबूत है, वो प्रभु की कृपा आपके संग नित्य रहेगी। मुश्किलों में भी प्रभु संग रहेगा, विपत्तियों में भी प्रभु संग रहेगा, क्योंकि आकाश और पृथ्वी का कर्ता इस्राएली परमेश्वर पिता, जिसने उसके मुख से सारी सृष्टि को रचाया, जिसने उसके मुख से सारी सृष्टि को बनाया और जिसने उसके हाथों से मानव को रचाया बनाया, वो पिता बहुत महान परमेश्वर शक्तिशाली है। वो पिता आपके संग रहने से आप कितने, देखो कितना भी तूफान क्यों ना खड़ा हो, आप साहस को मत छोड़ो, धैर्य को मत छोड़ो, कलीसिया में जाना मत छोड़ो, प्रार्थना में बैठना मत छोड़ो, प्रभु को आराधना करना मत छोड़ो, प्रभु से बैठना मत छोड़ो, प्रभु के ऊपर निंदाएं डालते हुए उधर इधर मत भटको। मेरे प्रियो, आज होंगी अनेक प्रकार का समस्या आपके परिवार में, आज होंगी अनेक प्रकार की विपत्तियां आपके परिवार में, लेकिन एक गलत निर्णय मत लो, रॉन्ग स्टेप मत डालो, गलत रास्ते से मत जाओ, गलत मार्ग को मत चुनो, गलत रास्ते पे मत जाओ, गलत लोगों के साथ फेलोशिप मत करो, गलत लोगों के सलाह को मत लो। मेरे प्रियो,
जैसे ही विपत्तियाँ दिखते हैं तो एक अच्छे से सेवक के पास जाओ, मंदिर में जाओ, कलीसिया में जाओ और देखो आपके स्पिरिचुअल लाइफ में जो जो आपके संग आजू बाजू में है उनके संग बैठो, उनके साथ बैठो और देखो चरवाहा के पास जाओ, आपके पास्टर के पास जाओ, लेकिन रॉन्ग डिसीजन मत लो, रॉन्ग स्टेप मत डालो। विपत्ति के बाद विपत्ति आ रहा होगा, तूफान के बाद तूफान आ रहा होगा, बीमारी के बाद बीमारी आ रहा होगा, मुश्किलों के बाद मुश्किल आ रहा होगा, लेकिन आप रॉन्ग स्टेप मत डालो। आप में जो शक्ति वो प्रभु की शक्ति है। अगर आपकी शक्ति आपको कम लग रहा तो कलीसिया में जाओ, मंदिर में जाओ, देखो पास्टर के पास जाओ, सेवकों के पास बैठो और उनका एडवाइस लो, लेकिन रॉन्ग स्टेप मत डालो, रॉन्ग डिसीजन मत लो। क्यों ऐसा हो रहा? ये प्रभु के मार्ग को छोड़ देंगे, दूसरे मार्ग को जाएंगे, ऐसे गलत निर्णय मत लो मेरे प्रियो, गलत रास्ते से मत जाओ। ऐसे ही थे बाइबल में एक पति पत्नी, नओमी और एलीमेलेक, अच्छे विश्वासी, अच्छे पति पत्नी बेथलेहम में रहते थे। बेथलेहम में आराधना था, बेथलेहम में मंदिर था, बेथलेहम में कलीसिया थे, बेथलेहम में फेलोशिप था, बेथलेहम में प्रभु की स्तुति होती थी। नित्य वो लोग अच्छे से आत्मिक स्थिति में बढ़ते हुए रहते थे। अच्छा परिवार, एक स्पिरिचुअल परिवार था, लेकिन अचानक से ही देखो वहाँ पे बेथलेहम में अकाल पड़ा, समस्या दिखा, तूफान उठा और वहाँ कमी घटी दिखी। तो दो पति पत्नी बैठकर प्रभु से ही अगुवाई लेना था, प्रभु के चरणों को ही पकड़ना था, प्रभु से ही धैर्य मांगना था, प्रभु से ही उनकी जो भी इच्छा था प्रभु से ही वो लोग बैठना था, प्रभु से ही अगुवाई लेना था। लेकिन मेरे प्रियो अच्छे पति पत्नी, विश्वासी पति पत्नी बेथलेहम को छोड़ दिए, आराधना को छोड़ दिए, प्रभु के स्थल को छोड़ दिए, प्रभु की आराधना का स्थल छोड़ दिए, कलीसिया छोड़ दिए, सेवकों को छोड़ दिए और देखो वो लोग गलत निर्णय ले लिए, गलत रास्ते को चुन लिए, रॉन्ग स्टेप डाले। नओमी और एलीमेलेक अच्छे विश्वासी पति पत्नी जाकर बेथलेहम को छोड़ दिए और जाकर एक अन्य देश में मोआब में जाकर बैठ गए। मेरे प्रियो ऐसे गलत निर्णय मत लो। तूफान है, समस्या है, बीमारी है तो देखो प्रभु के पास बैठो, प्रभु आपको साहस देगा, धैर्य देगा, तूफान से उठाएगा। देखो बिगड़े हुए परिस्थिति में से प्रभु उठाएगा, लेकिन गलत निर्णय मत लो, गलत लोगों से फेलोशिप मत करो, गलत लोगों की सलाह को मत लो, गलत लोगों के पास मत बैठो। जो स्पिरिचुअल आपके लाइफ में जो भी है उनके संग बैठो। आपके देखो आपके पास्टर के पास जाओ, कलीसिया में जाओ, अच्छे से फेलोशिप में जाकर उनके साथ बैठो, प्रार्थना करो और प्रभु से अगुवाई लो। वो लोग मोआब में जाके बैठे, लेकिन कितने दुखों का सामना उनको करना पड़ा। 2 लड़के मर चुके और अनेक प्रकार के समस्याओं का सामना नओमी और एलीमेलेक को करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो लोगों ने गलत निर्णय ले लिया, साहस को छोड़ दिया, विपत्ति के समय साहस को छोड़ दिए, विपत्ति के समय धैर्य को छोड़ दिए, विपत्ति के समय प्रभु से बैठना छोड़ दिए, विपत्ति के समय देखो कलीसिया को छोड़ दिए, विपत्ति के समय अच्छे बेथलेहम को छोड़ दिए, जाकर अन्य देश में जाकर बैठे। ऐसे गलत निर्णय मत लो मेरे प्रियो, प्रभु से अगुवाई लो। अगर प्रभु से बैठेंगे तो प्रभु को पूछो कि प्रभु क्या करना चाहिए, तो प्रभु गाइड करेगा, प्रभु चलाएगा, प्रभु धैर्य देगा। आप में जो शक्ति है वो प्रभु की शक्ति है, प्रभु कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। है मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज सुबह के समय में आपकी उपस्थिति में आते पिता, कितना सुंदर आपने बात किया पिता। विपत्ति के समय साहस को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे प्रिय भाई बहनों को भी धैर्य दीजिए, विपत्ति आती है तो धैर्य दीजिए, उनको भर दीजिए, उनको उनके संग चाहिए, उनको अगुवाई कीजिए, उनको पिता हाथ थामिए पिताजी। आज दिन भर के आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगती खुदा, आमीन।